आज हम पढ़ेंगे आक्सीकारक तथा अपचायक। इसके पहले वाले वीडियो में आपको जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी सभी के सभी को आपको एक एक कर कर बता दिया गया है। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए क्या आक्सीकारक क्या होता है और तथा अपचायक क्या होता है। आक्सीकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो अन्य अभिकारक का क्या कहते हैं, अभिकारक मतलब क्या, जो ऐसी अभिक्रिया जो क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है। कि वे पदार्थ जो अन्य अभिकारक का क्या होता है, अन्य अभिकारक का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे कहा जाता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमाइड बनाता है। जैसे कहा जाता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, ये जैसे इसके साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम के साथ क्या, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन बाहर निकल जाता है। वही कहा जा रहा है कि इसमें अभिकारक ऑक्सीकरण करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। मतलब अब जैसे क्रिया करेगा वो स्वयं अपने आप को ही अपचयित कर लेता है। यहाँ पे जैसे ब्रोमीन हमारा क्या होता है, क्लोरीन के साथ अपचयन की क्रिया कर लेता है, मतलब वो अपने आप को दूर कर लेता है या बाहर निकल जाता है। या हमारा क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा, ऑक्सीकारक क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें नोट क्या है हमारा, देखिए ऑक्सीजन ओजोन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O, क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या हाइड्रॉक्स ऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट KMN, पोटेशियम आदि ऑक्सीकारक के उदाहरण होते हैं। अब देखिए हमारा क्या है अगला, अपचयन। हमारा क्या, अपचायक क्या होता है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। मतलब क्या, ये जैसे विस्थापन की अभिक्रिया होती है वहां पर वह क्रियाशील व अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व होते हैं। यहाँ पर क्या, अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं वह तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वह अपचायक कहलाते हैं। जैसे क्या जाता है हमारा आयरन प्लस आयोडीन होता है, जैसे इसके साथ क्रिया करता है। देखिए क्या, यहाँ पर 2F2 प्लस, यहाँ पर क्या देखिए अपचायक मतलब क्या, यहाँ पर 2 मतलब आयरन की मात्रा 2 थी, यहाँ से अपने आप में क्या कहता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है, या यही क्रिया में क्या कहलाता है, अपचयन की अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर आयोडीन की मात्रा 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीकारक होने गया। अब देखिए क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है Hg 12 है प्लस हमारे क्या टीन है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर 12 प्लस SN4 बनाते हैं। ये हमारा क्या कहता है, ऑक्सीकारक क्रिया कहलाता है तथा ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्यों, क्योंकि ये स्वयं स्थान ले लेता है। ये हमारा क्या कहता है, ये स्वयं स्थान क्या कहता है, जहाँ पर जाता है उसको क्या कर सकता, विक्षेपित कर देता है या वहाँ पे अपचयित कर देता है। यहाँ पर हम क्या पढ़े, ऑक्सीकारक तथा अपचायक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ऑक्सीकारक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, संक्षारण में क्या, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। कहा जाता है कि जो हमारे क्या विस्थापन होती है अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व, वो क्रिया तेजी से होती है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, ये जो संक्षारण की क्रिया होती है, जो ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीकारक की क्रिया होती है, बहुत ही मंद गति से होती है। जैसे हमारे क्या, लोहे पर जंग लगना है और चांदी के आभूषण पर काली परत जम जाना, हमारे क्या कहता है, संक्षारण के उदाहरण होते हैं। आगे हमारे क्या, संक्षारण से बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, कि उस धातु के ऊपर पेंट करके, या तो हम कर सकते हैं मिश्रित धातु बनाकर, या तो कर सकते हैं कि धातु की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। अब देखिए कि अगला हमारा विकृत गंधिता, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकारक से उनकी स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कहा जाता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ताजे भोज्य पदार्थ तथा हमारा क्या ठंडे भोज्य पदार्थों में जिस प्रकार से क्या जाता है, जैसे ताजा भोजन रहता है उसमें क्या जाता है कुछ अलग गंध होती है, और जैसे जैसे ठंडा हो जाता है क्या जाता है वो अलग गंध हो जाती है, और अलग गंध हो जाने के कारण क्या वो धीरे धीरे उसमें क्या विषाक्तता आ जाती है, जिसको कहता है विकृत गंधिता कहा जाता है। जैसे देखिए पानी तथा पनीर खुला रखने पर क्या विकृत गंधिता हो जाती है। जैसे खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीकारक के कारण विकृत गंधित हो जाते हैं तथा खाने योग्य नहीं रह पाते। जैसे विकृत, इसको रोकने के उपाय क्या है, खाद्य पदार्थों को वायु पात्रों में रखते हैं, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करते हैं, खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स आदि को पैकिंग में रखते हैं तथा ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। यदि पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में से बचा कर रखते हैं।